प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक आशीष वचन मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने मुझे आज दिया वो है यशाया चैप्टर 65 उसका वर्ड 17। देखते हैं। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सर्वदा मग्न रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमेन। प्रभु का वचन कहता है कि वो विचार, जो सोच विचार हैं तुम्हारे, वो उसमें भी नहीं रहेगा। वॉट एवर आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो फिर स्मरण नहीं आएगा, तुम्हारे सोच विचार में भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करने वाला है। स्वर्ग पृथ्वी, आकाश पृथ्वी सब नया करने वाला है। आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। आप आशीष, परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूँ कि वो सर्वदा के लिए मग्न रहें। वाओ। उसके बाद कहते हैं, मैं आप यरूशलेम के कारण मग्न और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। दिस इज़ फॉर यू। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी पूरी रेस करेंगे। आपके घर में कोई भी कम आयु में नहीं जाएगा। आप जितनी आयु परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, इनफैक्ट आगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज चाहे दुनिया में कितनी भी लड़ाइयाँ हों, जितनी भी महामारियाँ हों, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, जितनी भी महंगाइयाँ हों, जितने भी अकाल होंगे, आप और मैं अपनी आयु पूरी करे बिना नहीं मरेंगे। इनफैक्ट जो लड़कपन में मरने वाले हैं, शैतान ने जो योजना बनाई है, परमेश्वर कह रहा है वो 100 साल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। आमेन। ओके। और 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। ओ माय गॉड। पर पापी के लिए 100 वर्ष तो होंगे, पर वो पापी ठहरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाएं या दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। और मैं और आप अच्छे से जानते हैं वृक्षों की उम्र कितनी होती है ना। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमीन। देखिए, ये आशीष स्वर्ग की नहीं, पृथ्वी की है। परमेश्वर इसी पृथ्वी पर आपको पूरा करेगा। ओके। एनीवे, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उसके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। आमेन। मैं और आप कौन है? यहोवा के धन्य ठहरे हुए वंश। आमेन। और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। आमेन। कितना प्रेमी और आशीषित वचन परमेश्वर ने आज मुझे और आपको दिया है। आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अपने बच्चों से दूर हो, आपके बच्चे आपसे दूर हो, आपके शरीर घर में खाने को हो ना हो, आपकी लाइफ में कोई बीमारी हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई रिजेक्शंस में हो, दिल टूटी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है। ये वचन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खास करके मुझे बोला है। मेरे लोगों के लिए बोलो, सब कुछ बदल जाएगा। बस आपको इस वचन पे भरोसा रखना है, अपने बनाने वाले पे भरोसा रखना है। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है। इनफैक्ट हमारी सोच और विचार में भी वो भयानक पल नहीं आएंगे, वो खतरनाक यादें नहीं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा देने वाला है जो बहुत सुपर्ब होगा, सुपर्ब होगा। और जो कुछ भी हम करेंगे
उसका फल हम खाएंगे। कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते हैं पर कोई और खा लेता है। हमने स्ट्रगल किया होता है पर किसी और उसका एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। पर अब नहीं, अब नहीं। जो मेहनत आपने की है, जो आपने बोया है, उसका फल आप ही खाएंगे। आपकी आयु छोटी नहीं परंतु लंबी होगी, इनफैक्ट वृक्षों के समान होगी। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपने और मैंने विश्वास किया और परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में करे। आमेन। थैंक यू जीसस। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे न्यूज़ में कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, पर आपके लिए ये जीवित वचन है जो परमेश्वर ने आज मेरे और आपके लिए दिया है। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे और आपके जीवन में करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।